हेलो बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था 12th क्लास का 4 मार्च 2025 को। उसका जो सेकंड पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। इसमें 18वां क्वेश्चन है, सरकार की गैर कर योग्य आय का एक प्रमुख स्रोत है। मतलब कर के अलावा जो सरकार को इनकम होती है, जब कर से इनकम होती है तो उसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं, पर इसने कर के अलावा पूछा जिसमें फीस भी इंक्लूड होती है और लाइसेंस और परमिट भी होती है। ये दोनों ए और बी, इसका सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी जो डेफिसिट होता है वो राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट माइनस होता है ब्याज का भुगतान। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, शेष विश्व अक्षेत्र वह होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो अन्य देश होते हैं, हमारे देश के अलावा अन्य देश, वे कौन से होते हैं, जो उत्पादन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो उपभोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है जो मुद्रा उधार देता है, या चौथा ऑप्शन है आयात निर्यात करता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जिस बच्चे ने ध्यान से सुना है, हम दूसरे देशों से जनरली आयात और निर्यात के जरिए जुड़े हुए होते हैं। जो आयात और निर्यात करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है। मुद्रा की कुल मात्रा में केवल सिक्के, बी ऑप्शन है सिक्के, करेंसी और मांग जमा। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल। चौथा ऑप्शन है सोना और नोट। तो आपने ये तो ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं ऑप्शन, तो ये भी है, पर इससे ज़्यादा बेटर ये है क्योंकि सिक्कों के साथ साथ करेंसी भी होती है और मांग जमा भी होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, जब MPC 0 होती है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, सी ऑप्शन है, या निर्धारित नहीं कर सकती। तो MPC से गुणक निकालने का, जब हमें MPC गिवन हो तो गुणक निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बता रखा है। K बराबर है, K गुणक होता है 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला है जिसमें हम MPC की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो पुट कर देंगे। 0 दी हुई है तो 1 में से 0 होगा, 1 का 1 बच जाएगा, 1/1 मतलब 1। तो गुणक क्या होगा, 1 होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है छोटा क्वेश्चन 23 नंबर, लाभ की आशा से प्रेरित होकर, देखो साफ साफ दिख रहा है, प्रेरित होकर जो निवेश किया जाता है, लाभ और आय से प्रेरणा मिलती है। मैंने बताया था ऐसे निवेश को बोलते हैं प्रेरित निवेश। साफ साफ शब्द दिख रहा है, इसी को निजी निवेश बोलते हैं। ठीक है, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, तर्क और अभिकथन वाला है। एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य 0 होता है। बंद अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं जिसका विदेशी अर्थव्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब हम विदेशों से कोई लेन देन रखते हैं नहीं तो आयात निर्यात 0 होंगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है तर्क, इसका क्या दिया, एक बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही सही हैं और ये इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अभिकथन ए और तर्क दोनों सत्य हैं। तर्क आर, अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर मतलब गुड्स और सर्विस टैक्स GST कैसा कर है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष कर है बेटा, ये इसका राइट आंसर इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष कहाँ से हो गया, ये कोई प्रॉपर्टी या इनकम टैक्स थोड़ी ना है, ये तो अप्रत्यक्ष कर है GST। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं खुद निर्धारित करती है, कथन किसका है। ये मैंने बताया था JB से, इसको रट लो। JB से एक अर्थशास्त्री हैं, परंपरावादी अर्थशास्त्री है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, पूर्ति अपनी मांग खुद निर्धारित करती है, मतलब आप प्रोडक्शन कर दो वो सामान अपने आप बिक जाएगा, ऐसा वो बोलते थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग JB से या मार्शल, तो JB से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताओ। बताओ कितना अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोले तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपका दोनों जो पार्ट है उनकी पहले एक मैंने वीडियो डाली है शॉर्ट क्वेश्चन की, अब ये दूसरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सेकंड वीडियो। ठीक है बेटा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके जैसे ये है, एक दो और हैं, उनकी भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगी, जिसको हेल्प चाहिए आगे के लिए भी, इन फ्यूचर भी, क्योंकि आगे भी बच्चे आएंगे तो उनको इन वीडियो से बहुत हेल्प होगी।